अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, साल 2000 से पहले आने वाली सर्दियों का लोग शिद्दत से इंतज़ार करते थे। तब टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं हुई थी, हर घर मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट हर किसी के दस्तरस में न था। इस दौर में सर्दियां लोगों के मिल बैठने का जरिया भी समझी जाती थी। क्या कमाल दौर था दोस्तों। देहातों में किसी डेरे पर रात के खाने के बाद लोग जमा हो जाते थे, दरमियान में आग जलाई जाती थी, दिन भर की बातें डिस्कस की जाती थी, एक दूसरे के दर्द और खुशियों को बांटा जाता था। हर इलाके में ऐसा एक ज़रूर बंदा होता था जो पुराने वक्तों के किस्से सुनाया करता था। नौजवान लड़कों की जिम्मेदारी हुक्का गर्म करने और जलती आग में लकड़ियां डालना थीं। नौजवान बुजुर्गों की महफिल में बैठकर दुनियादारी की तजर्बात हासिल करते थे, अखलाकियात का दर्स और बुजुर्गों की ताज़ीम सीखते थे। यकीनन उस दौर की बात की जाए तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। उस दौर में सर्दियों में अगर कोई रिश्तेदार आ जाता तो पूरा घर खुशी से झूम उठता। रात खाने के बाद सब घर वाले एक कमरे में जमा हो जाते। चाय के बाद गरम गरम मूंगफली का दौर चलता था। मूंगफली के साथ गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े सब में बांटे जाते थे। बुजुर्ग, जवान, बच्चे सब इस मेटल को बहुत एंजॉय करते थे। हमारे भी एक बुजुर्ग थे जो कभी हमारे ननिहाल आते थे। उनको गुजरे वक्त के बादशाहों की लंबी लंबी कहानियां ज़बानी याद हुआ कर ली थी। उनकी ये कहानी कई इकसात पर मुहित हुआ करती थी। हम उनके आने का बहुत इंतज़ार करते थे और वो जब कहानी सुनाते तो हमें यूँ लगता था जैसे हम वो कहानी सुन ही नहीं रहे बल्कि देख रहे हैं। और हमारे वो बाबा अपने पास हर वक्त देवड़ियाँ और टाफियाँ रखते थे। हमें लकड़ी का बुबू घोड़ा बना देते थे और उस दौर में कीमती खिलौने और वीडियो गेम लेना हमारी हैसियत से बाहिर थे। सिगरेट की डिब्बिया को आटे से जोड़कर कागजी गाड़ियाँ बनाना हमारा बेहतरीन मशगला था। यकीन माने आज के जदीद दौर को देखो तो उस दौर को देखो, बहुत फ़र्क है। आप सब मेरे हम उम्र या मुझसे बड़ी उम्र के अफराद इस बात की गवाही देंगे। इस वक्त हमें हमारे माँ बाप, नाना नानी, दादा और दादी से एक ख़ास किस्म की खुशबू आती थी और वो इतनी मनहूस किस्म की खुशबू थी कि आज कई दुहाइयाँ गुजरने के बाद भी कभी पुराने संदूक से महरूम बुजुर्गों की कोई चीज़ निकल आए तो वही खुशबू आती है जो हमें हमारे बचपन ले जाती है। सर्दियाँ अब भी आती हैं दोस्तों, पहले जैसी नहीं आती, मगर अब सर्दियाँ पहले जैसी सादगी, खलूस और मोहब्बत के बगैर आती हैं। अब मिल बैठने के बावजूद भी हम तनहा होते हैं। मुंह पे तो एक दूसरे के साथ अच्छे हैं, दिल में मुनाफकत है। 10 लोगों की महफिल में मुकम्मल खामोशी होती है। हर बंदा मोबाइल में मसरूफ़ है क्योंकि सबकी नज़रें और दिल मोबाइल पे मरकूज़ होते हैं। रिश्तों में खलूस की जगह हसद, बुग़्ज़ और अनाज ने ले ली है। अब लकड़ियों की जगह दिल जलते हैं। हुक्के का पानी खुश्क हो चुका है क्योंकि बुजुर्गों के लिए आग जलाने वाले रिज़्क़ की तलाश में गांव छोड़कर परदेश में जा बसे हैं। पर वो जिनके दम से रौनकें थी और जिनसे हमें मोहब्बतों का दर्स सीखता था, जिनकी खुशबू हमारी ज़िंदगी थी, वो गांव से दूर शहर खामोशा में आबाद हो गए हैं। सर्दियाँ तो अब भी आती हैं मगर मिल बैठने वाले बिछड़ गए हैं। दोस्तों, तहरीर ये सबक हमें देती है कि ज़िंदगी की असल खुशी सहूलतों और स्क्रीनों और महंगी चीज़ों में नहीं बल्कि इंसानों के साथ जुड़े रहने में है। वो दौर गरीब था मगर दिलों से माला माल था, प्यार मोहब्बत से माला माल था। उस वक्त के लोगों के पास कम चीज़ें थीं मगर एक दूसरे के लिए वक्त, तवज्जो और मोहब्बत बेहिसाब थी। ये सर्दियाँ हमें याद दिलाती हैं कि रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे को सुनें, समझें और वक्त दें। और बुजुर्गों की महफिलों में बैठें। सिर्फ कहानियाँ नहीं होती थी, वो ज़िंदगी जीने के सबक देती थी, अखलाक सिखाती थी और इंसान को इंसान बनाती थी। आज सहूलतें बढ़ गई हैं मगर दिल सुपड़ गए हैं और एक ही कमरे में अकेला शख्स बैठकर भी एक दूसरे से दूर हो गया है। ये तहरीर हमें झंझोड़ कर कहती है कि अगर हमने वक्त पर रिश्तों की कदर ना की तो ना आने वाली नस्लें सिर्फ हमारी तस्वीरें और कहानियाँ सुनेंगी, हमारी खुशबू न की। और असल सबक ये है कि अगर हम चाहते हैं कि आने वाली सर्दियाँ फिर से गर्म हों तो हमें मोबाइल बंद करके दिन खोलने होंगे, आग फिर लकड़ियों भी जलानी होगी, दिलों की नहीं, और बुजुर्गों, रिश्तों और यादों को दोबारा ज़िंदगी में जगह देनी होगी। ये सबक इसलिए दिल को लगता है क्योंकि ये किसी फलसफे पर नहीं, हम सबके गुजरे हुए बचपन, बिछड़े हुए लोगों और खोई हुई सादगी पर पड़ा है। ये हमें याद दिलाता है कि जो हमने खो दिया वो दोबारा पाया जा सकता है। बस शर्त ये है कि हम ये चाहें कि वो वक्त फिर से लौट आए। लेकिन मेरे दोस्त, याद रखना, वो वक्त फिर से लौट कर नहीं आएगा।
हमें उस वक्त को फिर से याद करना होगा, उस वक्त को पहले जैसा बनाना होगा। वक्त तो गुजर जाता है लेकिन बात याद रहती है। हमेशा दिलों में मोहब्बत पैदा करें, नफरतें दूर करें, हसद दूर करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। और इस बंदा ना चीज़ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ पिछला वक्त याद आया है, या कोई याद ताज़ा हो गई है, या कोई बात आपके जहन में आ गई है कि पीछे वाला दौर हमारा कैसा था, तो इस बंदा ना चीज़ को फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला बढ़ता है। आपका एक सब्सक्राइब आपके लिए एक नंबर है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी कीमती असासा। और हो सके तो इस बंदा ना चीज़ को कमेंट देने का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अला निगहबान, जज़ाकल्लाह।